प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 25 में आपके सामने 4 इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दिए हुए थे और आपको बताना था ये जो 4 इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं इनमें से किन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो पहला इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था बॉन्ड्स, सेकंड था हेज फंड्स, थर्ड था स्टॉक्स और फोर्थ था वेंचर कैपिटल। तो इसमें से सिर्फ 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है सेबी के एआईएफ रेगुलेशन 2012 में, जहां पे बताया गया है कि ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स होते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं फंड्स इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने के लिए प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, और इनको कवर नहीं किया जाता है सेबी के अदर रेगुलेशंस के अंदर जैसे कि म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एटसेट्रा। इनका एक डिस्टिंक्ट रेगुलेशन होता है। एआईएफ को रेगुलेट किया जाता है सेबी द्वारा। इसको स्टैब्लिश किया जाता है एज ट्रस्ट कंपनीज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या बॉडी कॉर्पोरेट्स द्वारा, जहां पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो है इन्वेस्टर्स होते हैं और इनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 करोड़ पर इन्वेस्टर की। ये कलेक्ट करते हैं मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स। एआईएफ जो होते हैं ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होते हैं, ना कि पब्लिक जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और ये जनरली इलिक्विड होते हैं। एआईएफ रेगुलेशंस में एआईएफ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी के एआईएफ होते हैं वो जो कि प्रमोट करते हैं सोशली या इकोनॉमिकली डिजायरेबल सेक्टर्स जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, इंफ्रा फंड्स हो गए, एसएमई फंड्स और सोशल वेंचर फंड्स। फिर कैटेगरी 2 एआईएफ आती हैं जो कि लेवरेज नहीं यूज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं स्पेक्युलेटिव स्ट्रैटेजीज में जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो गए और डेट फंड्स हो गए। और थर्ड कैटेगरी जो एआईएफ की होती है वहां पे इंप्लॉय किया जाता है कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को, जहां पे लेवरेज का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि हेज फंड्स हो गए, पाइप फंड्स हो गए। पाइप फंड्स क्या होते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी। लौट आते हैं क्वेश्चन पे। पहला ऑप्शन हमारा था बॉन्ड्स का, जिनको नहीं ट्रीट किया जाता है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्योंकि इनको रेगुलेट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैपिटल मार्केट एंड नॉट अंडर एआईएफ नॉर्म्स। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इश्यू किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा और कॉर्पोरेशन द्वारा टू रेज कैपिटल। सेकेंड जो ऑप्शन था हमारा हेज फंड्स का था, जिनको ट्रीट किया जाता है एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्योंकि ये फॉल करते हैं अंडर कैटेगरी 3 ऑफ एआईएस अंडर सेबी रेगुलेशंस, जो कि इंप्लॉय करते हैं लेवरेजिंग, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्रेज एटसेट्रा। थर्ड ऑप्शन था स्टॉक्स। तो स्टॉक्स को भी नहीं ट्रीट किया जाएगा एज एआईएफ क्योंकि ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन था हमारा वेंचर कैपिटल। तो अभी हमने देखा कैटेगरी 1 ऑफ एआईएफ में फॉल करते हैं वेंचर कैपिटल्स। तो बॉन्ड्स हमने देखा ये ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एआईएफ नहीं है, हेज फंड्स है, स्टॉक्स नहीं है और वेंचर कैपिटल है। तो बी हमारा ओनली 2 ऑप्शन सही हो जाता है।